प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले की वीडियो में हमने 2.4 और 2.5 ऐसे दो एग्जाम्पल 3 पॉइंट के साथ में मैंने ऐड किया। आज की वीडियो में हम जो देखने जा रहे हैं वो प्योरली न्यूमेरिकल हम देखेंगे, और इसके अंदर आज जो है एग्जाम्पल 2.6 जो समझ लो पेज नंबर 41 के ऊपर में है अपना। तो यहाँ एग्जाम्पल इस तरीके से कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ ए वाटर ड्रॉप, यानी ये है कि पानी के बूंद का कुत्र क्या होगा, पानी के बूंद का कुत्र क्या होगा ताकि दबाव की ज्यादती जो है वो 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। दबाव की ज्यादती 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि दबाव की ज्यादती हमने पीआई माइनस पीओ से जाहिर करे थे, ठीक है ना। तो यहां जो है इस एग्जाम्पल के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि पीआई माइनस पीओ बराबर यहां दिया हुआ है, वो है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ ए वाटर ड्रॉप, यानी ये है कि पानी के बूंद का कुत्र क्या होगा। कुत्र डायमीटर डी से जाहिर करेंगे, तो यहाँ जो है वो डी मालूम करना है। हम ब्रैकेट में ये देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी का सतही तनाव जो है 7.27 जरा 10 की कुवत वजा 2 न्यूटन पर मीटर है। सरफेस टेंशन ये टी से जाहिर करते हैं, तो टी बराबर 7.27 जरा 10 की कुवत 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारे सामने है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। 10 की कुवत वजा 2 है यहाँ पर प्रॉब्लम में, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल जो है किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता। तो यहाँ जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो दबाव की ज्यादती है वी हैव फार्मूला क्या है। तो फार्मूला लगाने से पहले मैं जो दिए हुई मिकदारें हैं इनको देख लेता हूं कि ये एक निजाम के अंदर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ ये देख रहा हूँ, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इकाई है इसकी, यहाँ जो टी की इकाई है सतही तनाव की वो न्यूटन पर मीटर है। मतलब दोनों जो है वो एमकेएस निजाम के अंदर में है, ठीक है। मतलब एक ही निजाम के अंदर में है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता। तो वी हैव, जैसा हमें मालूम है कि दबाव की ज्यादती का ज़ाब्ता हमने देखे पीआई माइनस पीओ, और वो भी पानी के बूंद की सूरत में हमने ये देखे कि पीआई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2t बाय आर, 2t बाय आर, इस तरीके से हमने देखे, है ना। अगर समझ लो ये होता कि यहां पर साबन का बुलबुला होता तो दबाव की ज्यादती का फार्मूला इस तरह होता पीआई माइनस पीओ इज इक्वल टू 4t बाय आर। यानी अगर साबन का बुलबुला होता यानी सोप बबल, तो यहाँ जो फार्मूला है ये 2t के बजाय जो है 4t बाय आर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है वो पानी का बूंद है, इसलिए दबाव की ज्यादती का एक्सेस प्रेशर का जो जाब्ता है वो इस तरह होगा पीआई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2t बाय आर, ठीक है। तब यहां देखो कि किस तरीके से इसको निकाला जा सकता। यहां पर ये कि डी निकालना है, तो ये जो डायमीटर है इसका रिलेशन इस स्मॉल आर के साथ है, रेडियस के साथ है। मतलब पहले हम जो है यहाँ रेडियस निकाल लेते, तो देयरफॉर दिस आर इज इक्वल टू, ये आर यहां जाएगा तो ये होगा 2t बाय
पी आई माइनस पीओ। देखिए होगा, ये आर समझ लो यहां जाएगा तो पी आई माइनस पीओ जो है आर के प्लेस पर चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूं, तो 2 इंटू, देखो टी की वैल्यू क्या है 7.27 इंटू 10 टू द पावर -2 बाय पी आई माइनस पीओ कितना है, तो वो है 80। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दिए इसके अंदर में। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो कि इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहां मैं ये 2 से इसको जरब कर देता हूं, देखो क्या होगा 2 सती 14, 4 यहाँ हासिल क्या 1, 4 और 1 ये समझ लो 5। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 नंबर के इकाई की तरफ से 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी ये हो गया 14.54 इंटू 10 टू द पावर, देखो मैं इसको जो है वो 8 कर देता हूं यहां पर, तो 10 टू द पावर 1 यहां से ऊपर जाएगा, -1 तो -2 और यहाँ का ये -1 इस तरीके से हो जाएगा -3। देखिए बात समझ में आ रही, ये इसको 8 ज़रब 10 की कुवत 1 लिख सकते, ये 10 की कुवत जमा 1 जब ऊपर जाएगा तो वजा 1 हो जाएगा, तो वजा 3 वजा 2 और वजा 1 वजा 3 हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाय 8 ज़रब 10 की कुवत, देखो ये 2 यहां से मैंने खींच लिया, तो इसको वजा 5 लिखेंगे, यहां से 10 की कुवत वजा 2 ये निकल गए है ना, तो 10 की कुवत वजा 2, 10 की कुवत वजा 3, ये हो गया 10 की कुवत वजा 5। ठीक है, अब यहां इसको तकसीम दे दो, देखो 8 से इसको तकसीम दिए तो 8 1 8 6 65, 8 8 64। ठीक है, ये 65 में से 64 1, फिर 14 8 1 8 पॉइंट। ठीक है, अब ये के 14 में से यहाँ 8 गए तो 6 बच गए, 60 8 सती 56। ठीक है, 8 सती 56, अब 56 निकाले समझ लो 60 में से, तो 60 में से यहां पर 14 60 में से 56 निकाले 4 40, यानी 8 पंजे 40 ज़रब 10 की कुवत वजा 5। तो ये जो तुम निकाल रहे थे ये आर की वैल्यू तुमने यहां निकाली। ठीक है ना, तब ये आर की वैल्यू हो गई। अब जब डी निकालना है तो हमको मालूम है कि ये जो डी है डी इज इक्वल टू टॉइस आर। ठीक है ना, तो 2 इंटू आर की वैल्यू इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, इसका समझ लो यहां पर दुगना करेंगे और इसका जो दुगना है वो इस तरीके से होगा 3.6 है, किस तरीके से कोई बात नहीं, मैं जरब कर देता हूं यहां, तो ये 2 पंजे 10 सी पर हासिल क्या गए। ठीक है, अब ये 2 सती 14 और 1 15 5 हासिल क्या है 1, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, 2 8 16 16 के 6, यहाँ 1 और ये हो गए 3। जरब
10 की कुवत वजा 5। ठीक है, अब यहाँ इसको समझ लो इकाई लगाकर भी लिखा जा सकता कि ये जो वैल्यू है इसकी इस तरीके से आ गई। अब यहाँ ये जो चल रहा था ये आया समझ लो अपना मीटर के अंदर में। ठीक है, इसको ही इस तरीके से लिखा जा सकता कि ये जो 10 की कुवत 5 है ये मीटर के अंदर में। ठीक है, यहाँ इसको इस तरीके से भी रहने दिए तो ये हो गई समझ लो डी की वैल्यू कि वो जो कुत्र है यानी वाटर ड्राफ्ट का जो कुत्र है, जो डायमीटर है वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर में पहले तो हमने गिवन लिखे कि दबाव की जो ज्यादती है मतलब एक्सेस प्रेशर ये वैल्यू है, और ये कि उसका कुत्र यहाँ पर मालूम करना है डायमीटर, और सर पे टेंशन दिया हुआ है। फार्मूला हमारे पास में ये है कि पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2T बाय आर। यहाँ से समझ लो हम आर निकाल रहे हैं, इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, ये आर मिला, और डी निकालना है तो आर का दुगना यानी डी, उस लिहाज से समझ लो ये वैल्यू हमको हासिल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट करके तुम लोगों को दिखाया है। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक, देखिए यहां पर इसका जब समझ लो ज़रब कर रहे तो ये आश्चर्य के बाद 2 नंबर है, तो आश्चर्य ये 2 नंबर छोड़कर इकाई की तरफ से यहाँ आश्चर्य देंगे, तो ये इसका समझ लो फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आज हम देखने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल 2.7, और इसका किताब में जो पेज नंबर है वो 43। इस प्रॉब्लम के अंदर में देखिए कि क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। तो एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका निष्पकुत्र यहाँ दिया हुआ है। निष्पकुत्र स्मॉल आर से जाहिर करते, तो स्मॉल आर बराबर यहाँ दिया हुआ है 5 × 10 की कुवत वजा 4 मीटर। यानी एक जो कैपिलरी ट्यूब है उसका निष्पकुत्र यानी शियारी नली का निष्पकुत्र जो इतना दिया हुआ है, और उसे एक बीकर के अंदर में इमर्स किया गया, उसे बीकर के अंदर में डुबोया गया, और उस बीकर के अंदर में मर्क्यूरी है। यानी ये है कि एक बीकर के अंदर में मर्क्यूरी है, उस मर्क्यूरी वाले बीकर में एक शियारी नली को जो है डुबोया गया, और जिस शियारी नली का निष्पकुत्र 5 × 10 की कुवत वजा 4 मीटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर शियारी नली को ऐसे माये के अंदर में दाखिल किया जाए जो नली को गीला ना करता हो, ऐसी सूरत में शियारी नली में माये की सतह घटती है ना। और अगर शियारी नली को ऐसे माये में दाखिल किया जाए जो शियारी नली को जुजवी यानी पार्शियली या फुल्ली समझ लो गीला करता हो, तो ऐसी सूरत में शियारी नली में माये की सतह बीकर के मुकाबले में बुलंद होती है, ऐसा हमने देखे। ठीक है, तो यहाँ हम हमारे बात जो है वो समझ में आ गई कि अगर हम समझ लो ये पारे के अंदर में शियारी नली को इंसर्ट करते हैं, डुबोते हैं, तो शियारी नली में माये की सतह घटती है, यहाँ घटेंगी, ये बात तो समझ में आई। आइए आगे देखते हैं कि द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी, यानी उस नली के अंदर में पारे की जो सतह है ये देखी गई। पारे की सतह नली के अंदर में पारे की जो सतह है वो इस तरीके से देखी गई कि वो है 8 × 10 की कुवत
-3 मीटर। लेकिन यहां आगे जुमला देखो क्या है कि बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वर, यानी वो जो बीकर के अंदर में, बीकर के मुकाबले में शियारी नली में माए की सतह जो है देखी गई, यानी उस बीकर के लेवल के नीचे में ये देखी गई 8×10⁻³ मीटर। ठीक है, मतलब यहां पर हाइट जो है वो कम हुई बीकर के मुकाबले में। यहां पर वो जो पारा है नली के अंदर में, हमें मालूम है कि वो डाउन होता है शियारी नली में, इसलिए समझ लो यहां पर ये जो बुलंदी है ये माइनस के अंदर में ली गई, यानी h इज इक्वल टू -8 × 10⁻³ मीटर। तो देखिए भैया क्या मालूम करना है कि फाइंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास, यानी ये कि पारा और ग्लास के दरमियान जाविया मस मालूम करना है। जाविया मस जो है वो थीटा से जाहिर किया गया, यानी यहां पर थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है। और आगे दिया हुआ है कि सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज, यानी पारे का सतही तनाव T से जाहिर करते, पारे का सतही तनाव दिया हुआ है C/465 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और उसकी कसाफत भी दी हुई है, कसाफत यहां दी हुई है। कसाफत रो से जाहिर करेंगे, रो बराबर 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जी दिया हुआ है, जी बराबर 9.8 मीटर। हटा लेते यहां से, जी की जो वैल्यू है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से समझ लो यहां पर ये कीमतें दिए हुए हैं। अब इसके बेस पर जो है हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये सभी मिकदारें एक निजाम में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये सभी जो है एक ही निजाम के अंदर में है, इसलिए अब यहां पर डायरेक्टली फार्मूला लगाया जा सकता। वी हैव, देखिए क्या फार्मूला है हमारे पास, वी हैव, जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो फार्मूला है इसके लिए वो इस तरीके से है कि T इज इक्वल टू, T बराबर RH रो G अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला देखा था हमने। ठीक है, T इज इक्वल टू RH रो G अपॉन 2 cos थीटा, ये है समझ लो फार्मूला। ठीक है, अब ये कि यहां जो निकालना है वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहां से ये चीज जो है cos थीटा, पहले हम इसको अलग कर देते हैं, तो cos थीटा ये t के प्लेस पर ले लेते हैं। ठीक है, तो cos थीटा बराबर RH रो G अपॉन 2, और cos थीटा की जगह पर जो है ये t आ जाएगा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू RH रो G अपॉन 2t। इस तरीके से ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए R की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए R की वैल्यू, H की वैल्यू पुट अप करते हैं तो वो है -8 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गई H की वैल्यू। रो की वैल्यू देखिए क्या है, रो
13.6 इंटू 10⁻³ ये होगी रो की वैल्यू। जी की वैल्यू देखिए क्या है 9.8 बाय 2 इंटू टी। टी की वैल्यू देखिए 0.465। इस तरीके से ये फार्मूला लिख लेने के बाद उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुटअप की गई। यहाँ देखिए न्यूमेरिकल के अंदर में मार्किंग का जो सिस्टम होता है आमतौर पर वो इस तरीके से कि ये जो फार्मूला है, फार्मूले को जो है हाफ मार्क, वैल्यू पुटअप इसको समझ लो हाफ मार्क, और जो फाइनल आंसर निकालेंगे यूनिट के साथ उसको 1 मार्क। इस तरीके से इसका जो है मार्किंग स्कीम होता है बोर्ड में। तब ये कि यहाँ तक ये वैल्यू जो है वो तो पुटअप हो गई। इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने की कोशिश करते देखिए। तब यहाँ ये कि ये दोनों को समझ लो ज़रब किया मैंने -40। देखो ये 5 ज़रब वज़ा 8 वज़ा 40 हो गए। ठीक है, यहाँ 2 से इसको जो है 2 एका 2 इसको यहाँ काट पीट करते तो 2 6 की 12 1 16 पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे ये 8 यानी 6.8। ठीक है, 6.8 यहाँ आ गए ये 2 से कैंसिल करने पर। तो इनटू ये दोनों का ज़रब कर लेते हैं 6.8 और 9.8, इसका समझ लो यहाँ ज़रब कर लेंगे 6.8 इंटू 9.8 इंटू 10⁻। देखिए अब ये 10⁻³ 10⁻+3 ये कैंसल हो गए। यहाँ 10⁻⁻4 ये बाकी रहेगा। ठीक है, बाय देखिए बटे में क्या बचे 0.465। ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करते तो यहाँ हम देखेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस तो है ही, यहाँ जो आंसर हम इसको सब सॉल्व करने के बाद निकालेंगे वो आंसर आएगा 0.5732। ये आंसर समझ लो यहाँ पर हमको जो है वो हासिल हुआ। ठीक है, यानी ये दोनों का ज़रब कर लेंगे, उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इससे जो है डिवाइड कर देंगे तो आंसर हासिल होगा 0.5732। यहाँ माइनस है इसलिए ये आंसर माइनस में होगा। ठीक है, इस तरीके से आ गए। मैं इसको इस तरह लिख सकता, देखो ये माइनस साइन यहां भी दे सकता कि -cos थीटा इज इक्वल टू 0.5732, ऐसा लिखा जा सकता। ठीक है, ये माइनस यहां पर दे सकते इधर। अब ये माइनस जो cos थीटा है, -cos थीटा इसको इस तरह लिखा जा सकता कि cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इस तरह से लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0.5732। ठीक है, ये cos उधर जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा तो यहाँ पाई माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स 0.5732। ठीक है, अब जब ये वैल्यू समझ लो हम लॉग टेबल के अंदर में देखते हैं तो देखो, और ये पाई यानी 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां इसकी समझ लो मैं जब वैल्यू देखता हूं cos इनवर्स 0.5732 की जब वैल्यू देखता हूं तो ये वैल्यू
55 डिग्री 2 मिनट, 55 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हासिल होती। अब ये कि यहां से हमको जो है समझ लो थीटा निकालना है, कोई बात नहीं, 180 माइनस 55 डिग्री, ये 180 डिग्री, इसमें से 55 डिग्री 2 मिनट ये निकाले तो इज इक्वल टू ये वैल्यू रहेंगी थीटा की, है ना, ये माइनस थीटा उधर गया है, ये इधर आए, कोई बात नहीं। तो देयरफॉर दिस थीटा इज इक्वल टू, जब समझ लो इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरह सॉल्व होगा। यहां पर रफली कैलकुलेट करते हैं, 180 इसमें से जो है 55 डिग्री 2 मिनट ये इसमें से निकालना है, कोई बात नहीं। मैं इसमें से 1 डिग्री इधर लेता हूं, देखिए 1 डिग्री इधर लेता हूं तो 1 डिग्री का हो जाएगा समझ लो 60 मिनट, ये जो है वो 60 मिनट होंगे। 60 मिनट में से ये 2 मिनट निकाले तो ये हो जाएंगे यहां पर 58, है ना, 60 में से 2 गए तो 58 मिनट। एक इसके बाद से यहां इधर दिए थे, ठीक है, उस लिहाज से अब ये कि यहां आएंगे समझ लो 124 डिग्री, 124 डिग्री, देखिए 180 में से 179 में से 179 में से जो है 55 माइनस कीजिए तो 124 डिग्री 58 मिनट, यानी थीटा बराबर 124 डिग्री 58 मिनट। इस तरीके से ये थीटा की वैल्यू आई। देखिए आंसर वही है, थीटा बराबर 124 डिग्री 58 मिनट, इस तरीके से ये वैल्यू आती। ठीक है, तो ये थीटा इस तरह हमारा जो है कैलकुलेट हुआ। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक, अब जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो एग्जाम्पल 2.8, जैसे हमने इसके पहले जो है एग्जाम्पल 2.7 देखे, अभी यहाँ पर 2.8 ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर में क्या दिया हुआ है और क्या समझ लो फाइंड आउट करना है। तो एक स्टील बॉल है, एक फौलादी बॉल है, गेंद है, जिसका निष्पकुत्र जो है 0.3 mm है, जिसका निष्पकुत्र आर से जाहिर करते 0.3 mm मिलीमीटर ये दिया हुआ है, और उसकी जो रफ्तार है यानी टी वक्त पर उसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है। रफ्तार वेलोसिटी v बराबर 2 मीटर पर सेकंड। और ये स्टील का जो बॉल है थ्रू ए ट्यूब filled with ग्लिसरीन। अच्छा, मतलब ये एक ट्यूब से गुजर रहा है, जिस ट्यूब के अंदर में ग्लिसरीन है, और उस ग्लिसरीन की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, यानी लजूजियत का जरी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से जाहिर करते, ईटा बराबर 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहां मालूम करना है
कि उस वक्त पर जो समझ लो वक्त दिया हुआ है कि टी वक्त पर ये सब कुछ हुआ है, तो उस वक्त पर वो जो फौलादी गेंद है उस पर अमल करने वाला विस्कस फोर्स यहां मालूम करना है, फोर्स निकालना है, विस्कस फोर्स, ये जो है फोर्स मालूम करना है। ठीक है, जैसा कि हमने टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर में जो पॉइंट देखे, टर्मिनल वेलोसिटी, इस पॉइंट के अंदर हमने ये देखा कि अगर किसी सैयाल के अंदर अगर कोई कुर्रा हरकत करता है तो उसके ऊपर में विस्कस फोर्स जो है अमल करती है, ऐसा हमने देखे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सभी वैल्यू जो है क्या एक निजाम में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं मिलीमीटर के अंदर है, तो हम पहले इसको मीटर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर मिली -3 मीटर। ठीक है ना, यहां इसको और इजी करने के लिए इस तरह भी लिखा जा सकता कि 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, अब ये जो है सब एक निजाम के अंदर में हो गया। अब यहां से विस्कस फोर्स निकालना है। देखिए वो विस्कस फोर्स का जाप्ता फार्मूला जो स्टोक्स लॉ के अंदर में हमने देखा वो इस तरीके से है, we have F is equal to 6 pi, F is equal to 6 pi eta r v। देखा था ये जाप्ता हमने, है ना, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। चलिए अब ये है कि इसके अंदर में वैल्यू पुट अप करते हैं। 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 इंटू ईटा, ईटा देखो कितना है 0.833 इंटू आर, आर की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, और अब रह गया तुम्हारा ये v, v की जो वैल्यू है वो है यहां पर 2। ठीक है, ठीक है, अब ये सिंपल समझ लो, यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन है और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका जो आंसर है वो इस तरीके से होता है 9.422 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू 9.422 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये वैल्यू समझ लो, ये विस्कस फोर्स होगा। ये विस्कस फोर्स की यहां पर वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम जो है हम देखते हैं। आइए, ठीक, आइए फिर एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल नंबर जो है 2.9 और पेज नंबर 48 है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। ए स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल falls at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air। यानी यहां पर एक ऑयल का कुर्रवी बूंद है, ऑयल का एक कुर्रवी बूंद है और वो साकिन हवा के अंदर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड मुस्तकिल रफ्तार से गिर रहा है। मुस्तकिल रफ्तार, यहां पर हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी की जो तारीफ की थी, इख्तितामी रफ्तार के किसी सयाल के अंदर में
कोई ठोस कुर्रा छोड़ दिया जाए या उसके अंदर में वो गिरा दिया जाए, तो वो जिस मुस्तकिल रफ्तार से उस सयाल के अंदर नीचे की जानिब जो हरकत करता है, उस मुस्तकिल रफ्तार को इक्तिदामी रफ्तार कहते हैं। ऐसा हमने तारीख देखे थे। ठीक है, तो उस लिहाज से यहाँ पर ये समझ लो जो मुस्तकिल चाल दिया हुआ है, ये ऐसा समझा जा सकता है कि ये जो मुस्तकिल चाल है वो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है और वो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी v बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये v की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, यानी उस बूंद का निस्पकुत्र मालूम करना है, r मालूम करना है, r फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ ऑयल, देखो जो चीज उसके अंदर में गिर रही थी, जैसा वो ठोस कुर्रा, जो ठोस कुर्रा उस सयाल के अंदर में जो हरकत कर रहा था, उस ठोस कुर्रे की कसाफत हमने रो से जाहिर की थी, और जिसके अंदर में वो गिर रहा था उसकी कसाफत जो है सिग्मा से जाहिर की थी। बराबर है। तो यहां देखो कि भाई ये जो डेंसिटी दी हुई है, यहां ऑयल की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है ना, और यहां ऑयल का बूंद गिर रहा है, साकिन हवा में ऑयल का बूंद गिर रहा है, तो गिरने वाले की जो कसाफत ली गई थी वो रो से जाहिर की गई थी। मतलब यहां पर ये रो दिया हुआ है, देखो डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। तो वहां हमारे पास जो जाब्ता था, ठीक है, जाब्ता देख लेते। तो यहां सिग्मा बराबर, यानी डेंसिटी ऑफ ऑयल ये दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिग्मा बराबर 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है, हवा की जो कसाफत है, हवा की कसाफत ये समझ लो यहाँ के रो से जाहिर करें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, यानी हवा के लजूजियत का जो जरीब है, यानी जिसको ईटा से जाहिर करते, ईटा बराबर 1.8 इंटू 10 टू द पावर 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसकी जो यूनिट है वो पॉइस है। कि हमको मालूम है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका सीजीएस यूनिट पॉइस है, ठीक है, और G इज इक्वल टू दिया हुआ है, G बराबर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता। तो यहां पर अब देखिए जाब्ता क्या बनेगा, क्या जाब्ता निकाला गया था। इसके लिए जाब्ता लगाने से पहले मैं सभी के जो है एक निज़ाम में है या नहीं ये चेक कर लेता हूं।
सब एक निजाम के अंदर में है। अब इसके लिए जो जाब्ता हमने देखे थे टर्मिनल वेलोसिटी का जाब्ता, वो इस तरह था कि v इज इक्वल टू 2/9, v इज इक्वल टू 2/9 r² g, यहां पर रो माइनस सिग्मा बाय ईटा, इस तरीके से ये जाब्ता था। देखिए जाब्ता बराबर है v इज इक्वल टू 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा बाय ईटा। इस तरीके से ये फार्मूला जो है हमने टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ड्राइव किया था, मालूम किया था। ठीक है, अब देखो कि तुमको जो निकालना है वो r की वैल्यू निकालनी है यहां से। कोई बात नहीं, ये r जो है यहीं पर रहने दो, तो ये v को ये दोनों जो है ज़रब में होंगे, है ना, यानी ये होगा 9v ईटा, ये जो है इधर ज़रब में जाएंगे, इज इक्वल टू 2r² g रो माइनस सिग्मा। ठीक है, r² निकालना है, ये r, तो यहां होगा 9v ईटा बाय 2g रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू r²। ठीक है, अब यहां r निकालना है, तो ये जो है वो होगा रूट में, यानी तुमको अब जो हासिल हुआ, देयरफॉर r इज इक्वल टू, देखिए कि 9v ईटा बाय 2g रो माइनस सिग्मा, इस तरीके से ये जाब्ता हासिल हुआ। ठीक है, अब ये r के लिए समझ लो, यहां पर जो वैल्यू दिए हुए हैं इस फार्मूले के अंदर में पुटअप करेंगे, तो r बराबर, देखिए क्या होगा, 9 इंटू v कितना है, v जो है इसकी वैल्यू 4 है, और ये ईटा जो है, ईटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 4, ये होगी इसकी वैल्यू। देखिए प्लस में है ईटा की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है माइनस में 10 टू द पावर -4 है, कोई बात नहीं, यहाँ 10 टू द पावर -4। देखिए ऊपर में ये वैल्यू पुटअप हो गई, यहाँ नीचे ये वैल्यू पुटअप करना है, 2 इंटू जी की वैल्यू जो है वो 980, यहाँ रो माइनस सिग्मा, रो की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू ये 1 है, और सिग्मा की जो वैल्यू है वो 0.9 है। इस तरीके से ये वैल्यू पुटअप की गई। ठीक है ना, अब यहां से देखो, ये 2 एका और ये 2 दूनी 4। ठीक है भाई, यहां देखो इसको r बराबर, ये रूट के अंदर, ठीक है, ये 9 दूनी 18 हो गए। ठीक है, इसको भी मैं 18 कर लेता हूं, तो इसको जब 18 लिखूंगा तो यहां 10 की कुवत जो है वज़ा 5 हो जाएंगे, 10 की कुवत वज़ा 5 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जो है वो 980, कोई बात नहीं, 980, और यहां इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1, ये एक में से 0.9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.1। ठीक है,
अच्छा सर, देखिए R इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्टली ऐसा कोई कैलकुलेशन बड़ा ना करते हुए हम ये देख रहे हैं कि बआसानी किस तरीके से सॉल्व इशू किया जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं, ये 18 यहाँ पर आ गए, तो ये जो 18 है यहाँ से मैंने बाहर कर दिया, रूट के अंदर देखो क्या हो गया, ये जो 10 टू द पावर -1 और यहाँ का निकलेगा समझ लो 10 टू द पावर +1, ये दोनों एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर -5 ये बाकी है यहाँ का, और यहाँ जो है वो 98 रिमेन रहेगा। देखो किस तरह, यहाँ 98 × 10 की कुवत -1 लिख सकते है ना, और ये -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। देखो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको, अब 18 और ये रूट के अंदर 10 टू द पावर -5 बाय 2 × 49, 98 को जो है 49 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व कर रहे देखिए कि 18 बटे 49 को इधर समझ लो जदर के बाहर करे तो ये हो गए 7, है ना। और यहां देखोगे क्या बच गया, 1/2 × 10 टू द पावर -5, है ना, ये बचेगा। अच्छा सर, देखो 18 बटे 7 ज़रब, अब इसको सॉल्व कर लेते। यहां देखिए क्या होगा, रूट के अंदर ये हाफ यानी 0.5 है ना, 0.5, तो 0.5 × 10 टू द पावर ये -5 होंगे। इसको ऐसा लिख सकता मैं 18/7 इंटू रूट के अंदर में 5 × 10 टू द पावर -6। अब ये कि ये क्यों समझ लो 10 टू द पावर -6 किया मैंने, क्योंकि रूट के अंदर में जो 10 का जो पावर होता है, 10 की जो कुवत होती है उसको हाफ किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह 5 है तो जो है वो 2.5 कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये है कि वो हाफ करने के बाद में पूरा पूरा फिगर रहना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर 6 कर रहा हूं, जब मैं इसको जदर के बाहर करूंगा तो इसको 10 की कुवत वजह 3 लिखूंगा, ठीक है ना। इस लिहाज से यहाँ पर R बराबर 18/7 ज़रब, देखिए 10 की कुवत वजह 3, ये खींच लिया मैंने, बाहर कर दिया इसको, और ये जदर के 5 रूट के अंदर में रह गया, ठीक है, बराबर 18/7 ज़रब, ये जो जदर के 5 है इसको समझ लो लॉग टेबल के अंदर में तुम देखेंगे इसकी जो कुछ भी वैल्यू यहां पर होंगी इंटू 10 टू द पावर -3, ये जो रूट 5 है इसकी लॉग टेबल के अंदर में कीमत देखिए, कुछ तो भी 2.135 ऐसा कुछ तो भी एक वैल्यू समझ लो यहां तुमको हासिल होंगी। ये सॉल्व करने के बाद तुम ये देखेंगे कि ये जो R है, R की वैल्यू इस तरीके से हासिल हो रही है, R इज इक्वल टू 0.574 और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज है ये वैल्यूज सीरियस फॉर्म में है, इसलिए इसका जो R है, ये जो निष्पकुत्र है यानी रेडियस है, वो सेंटीमीटर के अंदर में होगा। यहाँ √5 की वैल्यू रखेंगे लॉग टेबल के अंदर देखकर, उसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से होगा कि R इज इक्वल टू 0.574 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम था,
यहाँ मैं जिस हिसाब से देख रहा था, यानी हमने जो समझ लो टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर में देखा, जैसे मैं यहाँ पर ये रो और ये सिग्मा, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था। ये रो और ये सिग्मा दोनों भी जो है वो डेंसिटी है, बराबर। अब इसके अंदर में हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी निकाले, तो उसके अंदर वो जो मेटल बॉल था, वो जो धाती कुर्रा था, उसकी कसाफत हमने ये रो लिए थे। यानी ये है कि उस गिरने वाले की कसाफत जो है वो रो ली गई थी। गिरने वाले की कसाफत यहां हमने रो लिए थे। और जिस वास्ते के अंदर में गिर रहा, तो वो जो विस्कस लिक्विड था, उस विस्कस लिक्विड की जो डेंसिटी थी वो समझ लो सिग्मा हमने लिए जब ये इक्वेशन हमने डिराइव किए। लेकिन यहां पर इत्तेफाक से ये जो दोनों चीजें हैं रो और सिग्मा, उसको थोड़ा सा इसने ये 0.9 जो है, यहां पर ये ऑयल की डेंसिटी है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम में 0.9 जो है वो जो ऑयल था, और ऑयल ही यहां पर समझ लो नीचे गिर रहा, यानी गिरने वाले की डेंसिटी हालांकि हमने जो है वो रो से जाहिर करे, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर में जो है इसको उसने सिग्मा से जाहिर कर दिया। और जो विस्कस जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यहां उसने रो से जाहिर करा। उस लिहाज से समझ लो ये आर की वैल्यू R इज इक्वल टू 0.574 सेंटीमीटर ये हमको हासिल हुई, ठीक है। इस तरीके से इस यूनिट के न्यूमेरिकल भी हमने जो है वो कंप्लीट कर दिए।